Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for HBL PSL season 11 और PSL में कल जो मुकाबला हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, वहाँ मुल्तान सुल्तान ने ना सिर्फ 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की बल्कि टेबल टॉपर्स की जो अपनी पोजीशन थी वो भी दोबारा कराची किंग्स से ले ली है। बहुत ही ज़बरदस्त टीम जा रही है, बड़ा अच्छा बैलेंस मुल्तान का लग रहा है, लेकिन कोयटा से बार बार गलतियाँ हो रही हैं और अब गलतियों की ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है। इस मैच के हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हसन नवाज, राइली रूसो और टॉम करन नाकाम रहे। डेवन जेकब्स ने 49 और अहमद दानियल ने बर्क रफ्तार 22 रन बनाकर टोटल 7 विकेट पर 166 तक पहुंचाया। जवाब में मुल्तान के ओपनर्स ने आते ही अटैक कर दिया। पावर प्ले में 83 रन। स्टीव स्मिथ ने पीएसएल करियर की पहली सेंचुरी बनाई। अबरार अहमद और उस्मान तारिक कोई विकेट न ले सके। हसन नवाज ने 2 शिकार किए। मुल्तान सुल्तान ने हदफ हंसते खेलते 15 गेंद पहले 4 विकेट पर हासिल किया। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आज का जो मैच है वो मुल्तान सुल्तान का ही मैच है और इस बार मुकाबला करेंगे वो रावलपिंडी से। तो एक बिल्कुल ऑलमोस्ट नीचे की टीम और एक बिल्कुल टॉप की टीम, पॉइंट्स टेबल पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन इस वक्त पहले आपसे मुलाकात करा दूं। मेरा पैनल बासित भाई वापस आ गए, बैक में उनकी तकलीफ थी। बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत अच्छी है? सबसे पहले कल के मैच से शुरू करते हैं और कोयटा वो इम्प्रेस नहीं कर पा रही, जैसे मैंने कहा गलतियां हो रही हैं और वो उससे रिकवर नहीं कर रहे। जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो अपोजिट ही जा रही है उनकी। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे दोनों मिस्ट्री बॉलर पे, एक उस्मान और एक अबरार पे। वो अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए कि मैच जिता दें। माना उस तरह की पिचेस भी नहीं है, लेकिन बैटिंग तो क्लिक करनी चाहिए ना। अब आप देखें ना कि एक जोड़ा मतलब ओपनिंग पेयर अच्छा चला, आपने उसको चेंज कर दिया। कौन लोग हैं, मतलब क्या डेटाबेस ने बोला है क्या कि कौन लोग हैं कि साउथ नंबर 3 आ गया, उसने उस पर भी परफॉर्म कर दिया। अब 3 के बाद क्या वो 4 पे आएगा? लेकिन पैर खराब होने से ये हुआ ना शामिल से हो पाया, जिसको आपने भेजा वो भी नहीं कर पाया। नाफे को बहुत ज़्यादा मतलब क्या इस पीएसएल की परफॉर्मेंस में वर्ल्ड कप की टीम में दोबारा आ जाएगा क्या? मतलब ऐसा थोड़ी होता है। जिसको आपने पिक करा है पाकिस्तान टीम में, उस क्रिकेट का नाम है T10 क्रिकेट। तो T10 क्रिकेट की जिम्मेदारी देना उसको, लाइन 6 पे कि उसको मिले 15-20 बॉले, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब आप उसको ओपन करा रहे हैं, मिडिल होता है बॉल तो वो देखता ही नहीं कि नो लुक शॉट है। हैरत है यार, मुझे हैरत होती है कि ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं, या एक्शन बाजी कर रहे हैं। बिल्कुल ये क्या है नो लुक शॉट यार? बैट्समैन जब खेलता है उसको पता चल जाता है बॉल मिडिल हुआ या एज लगा है। तो अभी नए नए हो, अभी रन्स करो यार। आपको तो देखना चाहिए शामिल को या समीर मिनाज को, कि किस तरह बैटिंग की जाती है, किस तरह खेली जाती है। हंगरीपन जिसको बोलते हैं ना, भूखा क्रिकेट का, रंजों का भूखा, वो बनना पड़ेगा। शान मसूद को देख लेना आप, लिमिटेड सोर्सेज चलेंगे, अपने आप को दिन ब दिन सही कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो वो चीज़ ये लोग सीखते नहीं, असल में ऑटोमेटिक पैराशूट के जरिए टीम में आ जाते ना भाई, ये मसला है। कामरान, ओपनर्स की तो हमने बात की कि ये ऑब्वियसली एक बड़ी गलती थी, बट कुछ प्लेयर पे ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अब रिलाई कर रहे हैं और वो टाइम आ गया कि उस बारे में भी ज़रा स्ट्रैटेजी बनाएं। जैसे राइली रूसो इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और आप उस वक्त रिलाई करते हैं जब पास्ट में परफॉर्मेंस बहुत बड़ी हो। राइली ने की है ना, उस पर रिलाई करें, ठीक है, नहीं चल रहा ठीक। ख्वाजा नाफे ने किया क्या? अभी आप देखें ना, 2 छक्के मारना, 24 रन करना, सिर्फ ये परफॉर्मेंस है कि आप उसको पता नहीं क्या करवाना चाह रहे हैं। जो उसकी गेम है, जितना वो कर सकता है, उसमें भी वो अंडर प्रेशर हो रहा है। आप उसका नंबर 1 नंबर पे आप खिला नहीं रहे, फिर इतना महंगा प्ले, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंचाइज पे, यार इस नंबर पे कर ले, इस नंबर पे कर ले, उस नंबर पे कर ले। क्या चीज़ ऐसी देख रहे हैं उसमें जो वो क्या नाम इतने मौके दे रहे हैं? आप उसको भेजें नंबर 5-6 पे। अगर वहाँ पे नहीं करता, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, आप महंगे प्लेयर होंगे, लेकिन टीम फर्स्ट है। टीम जो मैच जितवाएगी, चाहे वो 10 लाख वाला हो, वो मैच जितवा दे, हमारे लिए वो सूटेबल है। जब तक ऐसी अप्रोच नहीं होगी, उतनी देर ये टीम क्लिक नहीं करेगी। और ऐसी टीम जो चैंपियन रही हो, पहले 6-7 साल डोमिनेट पीएसएल में किया हो, क्यों ये गलतियाँ हो रही है? क्योंकि ऐसी चीज़ें इनकी टीम में आ गई हैं।
मैनेजमेंट में कुछ बंदे ऐसे हैं, मोइन भाई बैठे हों और मुझे नहीं लगता कि उनका डिसीजन है, मुझे लगता है कि कोई एक वो वलीमे की टेबल पे नहीं बैठते 8-10 बंदे, ये प्लेइंग साइड होनी चाहिए, ये बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। मोइन भाई हेड कोच है, उनकी मुझे लगता है कोई से नहीं है, या वो उनको समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के बड़ा नाम है, कोच है, आइडिया सारा। मेरे ख्याल से डक आउट में सुहेल तनवीर, मोइन भाई, फील्डिंग को जो 3 बंदों के अलावा किसी और को टीम नहीं बनानी चाहिए। मुझे लगता है इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, शायद भाई यही जो हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी प्रॉब्लम नहीं थी, यानी ये दोनों ओपनर चल रहे थे, बिला वजह मैचअप में खिलाया, एक तो इसके बारे में बताइए। और फिर सामने से बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त हुई, नवाज़ ने ये शो किया कि वो अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड फिर अरफात मिनास, कोयटा ग्लेडिएटर्स को जल्दी सोचना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी, और नाफे के लिए तो लियाकत भाई को फ़ोन करना पड़ेगा। नाफे जल्दी कर रहा है, उसको 2 मैच मिले थे T20 वर्ल्ड कप में, नमीबिया और श्रीलंका, बहुत जल्दी की उसने, आके एक चौका मारा और फिर अगली बॉल फिर उसी स्टाइल से खेलकर। और फिर आप उस प्लेयर को जिसको कम बॉलें चाहिए, जैसे बासित भाई ने कहा, उसको आप ओपन नहीं करा सकते, या तो वो फिर साहबजादा फरहान की तरह की इनिंग्स खेले अगर वो खेल सकता है तो। और सऊद को नीचे भेजना वाकई एक बेकार का सलूशन उन्होंने निकाला कि एक प्लेयर जो ऊपर के नंबरों पर अच्छा कर रहा है उसको आप 3 नंबर पे ले आए, वहाँ पे भी उसने स्कोर किया, लेकिन चूंकि ओपनर जल्दी आउट हो गए थे, उसके ऊपर प्रेशर था, इसलिए वो थोड़ा सा स्लो भी खेला। फिर अहमद दानियाल अनफिट हो गया। फिर आपके जो की स्पिनर हैं, जो आपके विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं, 8 ओवर में 71 रन, दोनों को एक भी विकेट नहीं मिली। मुल्तान सुल्तान भी दायरे स्टडी करके आया होगा कि ये 2 वो बॉलर हैं जिन्हें हमें आराम से सुकून से खेलना है। तो मुल्तान इसको कोयटा को जल्दी फैसला करना पड़ेगा, अगर अपनी उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज नहीं की कराची में आकर तो उनको मुश्किल होगी। लेकिन मैचअप क्या है, मुझे एक बात बताएं, वो टर्नर वो बार कौन सा टाइमर स्पिनर कौन सा कोई रेगुलर स्पिनर है बड़ा खतरनाक, कोई part खतरनाक timer से स्पिनर हो, घबरा रहे हैं। हफीज कर रहा हो, सईद अजमल कर रहा हो, तो बंदा अंडरस्टैंड करता है, कोई सही बात एक्सपर्ट टाइप हो। यार एक पार्ट टाइमर्स की वजह से आप अपने आप ओपनिंग पेयर चेंज कर रहे हैं, तो कोई मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। इतनी अच्छी टीम है, हम हमेशा कहते हैं कि हर साल ये अच्छी बनाते हैं, लेकिन वैसा परफॉर्म नहीं हो रहा पिछले 3-4 सीजन से। बासित भाई, सऊद शकील, स्टीव स्मिथ और शान मसूद, ये साबित किया है उन्होंने, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये कोई T20 के लिए माने नहीं जाते, लेकिन तीनों ने कितना अपने आप को अडेप्ट किया है। अगर कुछ अरसे पहले इनके नाम लेके कहते कि ये मैच जिताने में मेन किरदार अदा कर रहे होंगे जैसे, तो बड़ी हैरानी की बात होती ना। इसमें साउथ के लिए मैं कहूँगा वो पावर प्ले का प्लेयर है, क्योंकि वो इम्प्रोवाइज कर लेता है। जब हम जहाँ बड़ी हिट मारनी होगी ना, साउथ फंस जाएगा, क्योंकि छक्के नहीं मार पाता है। शान ने इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, इम्प्रूव करा है, और नो डाउट ना जो स्टीवन स्मिथ है वो तो खेलता ही है इस तरह। अभी आप डेटाबेस की बात कर रहे थे ना, डेटाबेस जो एनालिस्ट होता है उसके बाद क्या चीज़ होती है, यही होता है ना, जो आपके प्लान पास होता है, कंप्यूटर होता है, स्टैट्स होते हैं, उसी से यही निकाला चीज़ जाता होती है ना। जी। ये बनाया किसने? हम नहीं बनाया, इंसान के जहन ने ना। तो पहले यहाँ से तो काम लें, यहाँ से काम लेते नहीं है इस पे। हाँ नहीं, दोनों लेफ्ट हैंडर नहीं जाएंगे, एक राइट हैंडर एक लेफ्ट हैंडर, तो भाई पहले मैच से क्यों नहीं करा? क्या सोया हुआ था डेटाबेस उस टाइम पे? तो शायद सुराग रसा ने बता दिया होगा कि एस्टन टर्नर पहला ओवर करेगा, तो ऑफ ब्रेक बॉलर के सामने लेफ्ट हैंडर को बट वही जो कामरान ने कहा ना, ऑफ ब्रेक भी कोई चैलेंज ऐसा करो होना आप, कि कोई चैलेंज बहुत- करो आप, चैलेंज बहुत करो। से दुनिया घबरा रही है। मैं इस चीज़ पे कहता हूँ कि आप में फिर स्किल नहीं है, आप मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप अच्छा नहीं खेल सकते, फिर मुझे याद आती पुराने प्लेयरों की, ब्रायन लारा, मैथ्यू हेडन, लैंगर, एडम गिलक्रिस्ट, ये क्या सईद अपना- भाई, ये क्या अपना सईद नंबर भाई, छोड़ देते थे? सईद भाई, मुरलीधरन, कितने बड़े स्पिनर। ब्रायन लारा को कितनी दफ़ा ऑफ स्पिनर ने आउट करा है? सईद भाई देख लें मुरली को कैसे खेलते थे। और कभी ये सुना है कि ये लोग अपना नंबर छोड़ देंगे कोई किसी बॉलर से घबरा यार के? ये अल्लाह ताला इन्हें और रिस्क दे, ये अपने अपने चूरन बेच रहे हैं भाई, माफ़ी के साथ वर्डिंग ऐसी निकल जाती है कि ये इनका रोज़गार है, ये इस तरफ ले आए। जो भी हेड कोच बनता है ना दुनिया में, वो अपनी टीम लेके जाता है, अपने अपने बंदे पसंदीदा, चाहे वो मतलब डिजर्व करते हो या ना करते हो। तो ये चीज़ें चल रही हैं दुनिया में। आई franchise डोंट cricket। डिसएग्री विद द फैक्ट कि ये स्टैट्स भी, ये मैचअप भी काउंट करते हैं, बट ये दिस इज नॉट द ओनली थिंग। नजीब भाई, आप अगर खेल रहे हो तो आपके लिए मैचअप क्या काउंट करेंगे? यार कुछ हो तो लड़के में यार, अगर उसको इम्प्रोवाइज नहीं करना आता, काउंटर अटैक नहीं करना आता, कहाँ जाएगा मैचअप यार? मैचअप वहाँ पे काम आता है जब आपके पास क्वालिटी चीज़ हो। जैसे लाइक हम इंडिया की बात क्यों करते हैं,
उनके पास कैसे बैटर्स हैं, लेफ्टी भी राइटी भी, वो किसी को भी भिजवा दे क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, उस नंबर के प्लेयर है। आप ओपन पे नंबर 3 तक तो नहीं ना वो चेंज करते, उसके बाद वो मैचअप बनाते हैं, या लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाओ तो लेफ्टी बैट्समैन भिजवा देते हैं। तो ये अब हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या ऐसा टैलेंट नहीं है, हम ऐसा करेंगे तो हमारा मज़ीद जो बेहतरी के चांसेस है वो कम होते जाएंगे। आप डालें अंदर अपने लड़कों को, चाहे वो स्पिनर है लेफ्टी है, डालें। और उसके बाद शामिल जैसे आउट हुआ है, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा सोच देखना चाहिए कि समीर की हम बात कर रहे हैं, उसमें वो हंगर लग रही है, साहिबजादा में हंगर लग रही है। इन 250 करने के बाद वो एकदम पीछे आ जाए 5वें 6ठे नंबर पे एज अ बैटर, तो दुख होगा क्योंकि इनकी फॉर्म लगी हुई, इनको फॉर्म को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। यासिर खान देख लें, पहला मैच कैसे, अगले दोनों मैच कैसे, कितना कैजुअली आउट हुआ है। सही है। हम साहबजादा की भी बात कर रहे थे बीच में, 14 बॉलों पे 32, अनदर गुड परफॉर्मेंस, ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन 228 के स्ट्राइक रेट से बड़ा अच्छा खेले। मुल्तान सुल्तान के मालिक गौहर शाह ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि साहबजादा प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे शाहिद साहब, और वो हादसाती तौर पर उन्हें टीम में लिया है। ये ट्वीट भी जो है एक्सीडेंटल पिक उन्होंने लिखा है साहबजादा फरहान के लिए। हम ये हैरान थे कि इस्लामाबाद ने छोड़ा कैसे, और यहाँ ये बात इस्लामाबाद ने छोड़ा और T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही ऑक्शन हो रहा था, इसलिए बहुत से लोगों की नज़र नहीं गई होगी कि साहबजादा फरहान इज गोइंग टू बी द टॉप स्कोरर इन T20 वर्ल्ड कप, मान लिया। लेकिन गौहर शाह तो इस सारी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे ही नहीं, ये तो सियालकोट स्टैलियंस का सिलेक्शन है, उन्होंने इस ऑक्शन में सेलेक्ट किया है, जिसको फिर बाद में आपने नाम चेंज करके मुल्तान सुल्तान कर दिया। तो उनका ट्वीट मेरी तो समझ में नहीं आया। लेकिन मेरे ख्याल से क्रेडिट तो वो पहली मैनेजमेंट को जाता है जिन्होंने टीम बना के दी है। एक आधी 2-3 चेंजिंग की है, लेकिन वो भी चेंजिंग ठीक की है इन्होंने, जो नए ओनर आए हैं। लेकिन ये टीम जैसे हेड कोच है, प्लेयर्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। सबसे बड़ी बात मैं सोच रहा था कि स्टीव स्मिथ किसी तरीके से जिस फ्रेंचाइज में आएगा वो फ्रेंचाइज बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आज मुल्तान वेरी गुड पिक मैं समझता हूँ कि ये उनकी कामयाबी है कि स्टीव स्मिथ को उन्होंने पहले उसे डायरेक्ट साइनिंग में लिया था। बिल्कुल ऐसा ही है, डायरेक्ट साइनिंग में लिया था और ये बड़ी अच्छी मूव थी। खैर एनी हाउ, अब साहबजादा की बात कर रहे थे तो उनके ओवरऑल स्टैट्स पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें T20 इंटरनेशनल, T20s ओवरऑल और PSL का सेपरेटली भी आ रहा है। तो सबसे पहले T20 इंटरनेशनल्स में 46 मैचेस हैं और 1305 रन है, 100 इनका हाईएस्ट है, 30 की एवरेज है, 136.6 का स्ट्राइक रेट है, 200 है, 10-50 है। इतने कम अरसे में इतना कुछ T20 में इंटरनेशनल में अचीव कर लिया है फरहान ने। T20s ओवरऑल जो है इनके वो 168 है, 5152 रन है, 162 इनका हाईएस्ट है, 34 की एवरेज है, 138 का स्ट्राइक रेट है, 900 है, 900 जो हम बार बार कह रहे हैं फिनोमिनल परफॉर्मेंस, 32-50 है। और खाली PSL को अगर हम सेपरेट कर लें तो उसमें इनके 38 मैच हैं, 1070 रन है, 106 हाईएस्ट है, 32.4 का एवरेज है, 139.6 का स्ट्राइक रेट है, 200 हैं और 650 हैं। साहबजादा की ये कंसिस्टेंसी, वो बार बार तो डोमेस्टिक को क्रेडिट देते हैं सारा, बट क्या माइंड होता है बासित भाई, क्योंकि हमें तो बहुत अरसे से इस तरह का प्लेयर नहीं मिल रहा जो बड़े रन करे, तेज़ करे और बार बार करे। उससे पहले आप ये ज़रूर सोचें कि किस तरह उसने स्ट्रगल करी, इन आउट होता रहा, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करता रहा, फिर ऑस्ट्रेलिया जाता है 7वें नंबर पे खेलता है, कभी 6ठे नंबर पे खेलता है, इन आउट होता रहता है। और मज़ेदार बात है कि पिछले साल PSL में नाम नहीं था डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे। मेरे ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया, इस्लामाबाद वहाँ से रुका नहीं। ये जितने भी बच्चे खेल रहे हैं ना आजकल, मिसाल है नो लुक शॉट या जो इस तरह की परफॉर्मेंस करें, इस तरह की और मेहनत करें। माइंडसेट ना, हिम्मत हारनी होती पठान है ना, मजबूत होगा माइंडसेट, तो दिमाग का तो मजबूत ही है, मेहनत पे यकीन करता है ना। लेकिन बासित भाई बात उसकी नहीं है, बात ये है कि अगर आप फेल हो रहे हैं, कहीं नहीं चल पा रहे, तो हिम्मत तो टूटती है ना। आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपका नाम नहीं आ रहा कहीं पे, बार बार आप ट्राई कर रहे हैं, आपको कंसिडर नहीं किया जा रहा, तो ये तो है ना भाई। हमारा तो एक मेरा जो अपना मानना है, अगर इजाज़त है तो बोल दूँ जी प्लीज़। बाद टाइम इंसान सोचता है अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं कर रहा, थोड़ी सी मिठास और डाल दो, तो मेहनत और कर लो,
मैं इस तरह समझाना चाह रहा हूँ जो देखने वाले ना, हाँ, मतलब कि मेहनत अगर आपसे रन नहीं हो और मेहनत करो। ये मत सोचो कि नहीं होगा, ये मत सोचना, अगर प्रोफेशनल हो तो ये मत सोचना नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूँ यार, ये बच्चे अगर सही टाइम पे ये जो ये है ना वेट ट्रेनिंग और ये इससे ज़्यादा ग्राउंड वर्क करें ना, तो इनकी परफॉर्मेंस और डबल हो जाए। है नहीं इस तरह। दूसरा पता है क्या, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट को क्रेडिट देना है। बाकी जो आते हैं, किसी कोई कहता है डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के आया हूँ, क्योंकि वो उसने मार खाई हुई है, वो क्रेडिट बिल्कुल सही देता है। उसको ये पैशन, उसका शौक, जुनून जो एक प्रोसेस के साथ आया, उसी को क्रेडिट देगा। बाकी लड़के भी खेल के आएंगे तो ऐसी परफॉर्मेंस ही नज़र आएगी, और टॉप क्लास परफॉर्मेंस। यार आप देखें, मुझे लग रहा है इस PSL के एंड में जब एंड होगा, इसका स्ट्राइक रेट 150 के करीब होगा, 145 के प्लस होगा, और एवरेज भी आप देखिएगा कि 35 प्लस होगी। तो अच्छा साइन है इसके लिए भी और मुल्तान सुल्तान के लिए भी। तो बाकी लड़कों को जो बासित भाई ने कहा, सीखना चाहिए कि क्रिकेट से जितना प्यार करेंगे, जितना क्लोज क्रिकेट के जाएंगे ना, क्रिकेट को अपनी तरफ आने देंगे ना, उससे आप क्रिकेट से और दूर होते जाएंगे। शायद भाई इजाज़त है यार, हम अंडर 19 खेलते थे ना, तो हमारे सामने ग्रेट ज़हीर अब्बास, जावेद भाई, वसीम अकरम टीम में आ गए थे, तो ये हम इन्हें देखते थे। वो पाकिस्तान टीम में थे, शोएब मोहम्मद, रिजवानुल जमा, बहुत सारे नाम। तो हम देख के सीखते थे कि यार उन्होंने कपड़े कैसे पहने, कोई निशान धब्बे वाले तो नहीं है, जूते साफ, हर चीज़। तो उन्हें देख के आजकल कोई बच्चा देखता ही नहीं है। वो समझ आजकल के बच्चे बोलते हैं मैं ब्रेडमैन हूँ। 2001 में अली जिया महरूम के कपड़े अगर आप देखें ना, वो प्लेयर भी अच्छे थे, यार पता चलता था क्रिकेटर जा रहा है। 2001 में शारजा में सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी, तो टेस्ट सीरीज जो 54 इस पे आउट हो गई थी। तो वसीम भाई, वकार भाई नेक्स्ट डे आए हैं स्टेडियम, उन्होंने 2 घंटे बॉलिंग की है। 2 घंटे मुझे बुलाया कि फ़ोन आया कि आप आए स्टेडियम, आपको चेक करना, और वसीम भाई, वकार भाई और शुएब भाई ने बॉलिंग करनी है। 2 से ढाई घंटे गर्मी में बॉलिंग की है, उसके बाद उन्होंने ग्राउंड ट्रेनिंग की है। तो मैं देखता ही रह गया, ऐसे नहीं लेजेंड बने हमारे आजकल के बॉलर्स। एक तो नेट में 4 ओवर करते हैं और टेंट च बह जाते हैं जाके, टेंट के थले। उस तो बाद फिर घंटे बाद बॉलिंग करते हैं 4। जब तक आप लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, उतनी देर आप बॉलिंग फिट रह ही नहीं सकते। शायद भाई श्रीलंका की कामयाबी हार्ड वर्क। श्रीलंका में बारिश हो रही थी 1 हफ्ते से, तो प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। वसीम भाई, विकी 1-1 घंटा जिम में, और हम बोलते थे भाई हमें भी चांस दे दें रनिंग का, मतलब उस पर मशीन पे। बोलते अभी बाद में आना, ये पैशन था, अभी है पैशन। हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। क्रिकेट में बहुत हार्ड वर्क किया। अभी 3 सीजन पहले कायद आजम ट्रॉफी में इसके 700 कुछ रन से हुरैरा ऊपर था। हुरैरा को टेस्ट मैच में चांस मिल गया, तो इसने थोड़ा सा शिकवा किया मीडिया में भी आके कि मुझे रेड बॉल में भी चांस मिलना चाहिए। अब अगर जब वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा, T20 इंटरनेशनल, जब भी अक्टूबर में गालबन श्रीलंका से हमारे मैचेस हैं, फरहान आपको एक डिफरेंट प्लेयर नज़र आएगा। और उसको अब ये भी एहसास हो गया कि मुझे मैचेस भी जितवाने हैं। जिस मैच में उसने सेंचुरी की, उसने मुल्तान सुल्तान की नैया को पार लगाया, चेस को कंप्लीट किया, तब आया। तो अब वो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे उसको जो ये नेक्स्ट लेवल है ना उसका, मुझे ये मेरे लिए ये सरप्राइजिंग था कि अभी तक जो 3 वनडे वो खेला है उसमें 71 का स्ट्राइक रेट है। जाहिर अब 3 वनडे में तो आप नहीं कह सकते, बट आई वांट हिम टू सक्सीड इन वनडे एज वेल, बिकॉज फार बेटर प्लेयर है। ऐसा थोड़ी है कि आप T20 का ही मार्क लग जाए उसके ऊपर। क्यों नहीं जी साहबजादा की बात करो, क्यों नहीं बेटर प्लेयर यार, उसने हर क्रिकेट में परफॉर्मेंस की हुई है, मौका मिलेगा। बांग्लादेश में खेलना कोई आसान काम थोड़ी है। हम उनकी क्या नाम है, बांग्लादेश लीग भी देखते हैं, कितने लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, टफ कंडीशन होती है बैटर्स के लिए। कोई आगे मौका मिलेगा वो करेगा, उसमें इतनी मैच्योरिटी आ गई है। 3 मैचेस में आप ये नहीं कह सकते इसमें एबिलिटी नहीं है वनडे खेलने की। आप 3 मैचेस में शामिल हुसैन को ये नहीं कह सकते इसमें एबिलिटी नहीं है। 100% आप इनको, ये वो एक प्रोसेस के साथ ये 2 आए हैं, तो इनको चांस मिलना चाहिए, जैसे बाकियों को आप देते गए हैं कि अभी करता 60 मैच हो गए हैं, 70 मैच हो गए हैं, तो इन पे 10 मैचेस की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये मेन प्लेयर बन जाएंगे। मेरी सोच डिफरेंट दूसरी है। मैं ये कहता हूँ कि भाई T20 वाला प्लेयर टेस्ट मैच क्यों नहीं खेल सकता, लेकिन आपको दिमाग तो चले, आपको बॉलर को टैकल करना तो आए। कोई भी बच्चा हो, चाहे वो कोई भी देख रहा हो, नजीब भाई आप भी है ना, आपको टैकल करना। हमने देखा ना यार ज़हीर अब्बास साहब को, जिस वे में वो प्रैक्टिस करते थे, जावेद भाई यार, मतलब मुझे नाम इसलिए लोग बोलेंगे यार ये वो नाम ले रहे हैं, सईद अनवर, इंजमाम,
मतलब ये वो हैं जो मुश्ताक बाउंसरों की प्रैक्टिस कराता था, लेग स्पिनर था मीडियम पेस करके, तो वो हमें नज़र ही नहीं आती हैं, वो स्किल नज़र नहीं आती यार। जितने भी पाकिस्तान के ब्रेडमैन है ना अभी, वो स्किल ही नहीं है जो मोहम्मद यूसुफ में और इंतजाम में थी। 100% कसम से ये तो खुशनसीब है मीडिया के प्लेयर बने हुए खान हैं। की यूनुस ओ यार, यूनुस डेडिकेटेड खान यार। की टफनेस, मेंटल यूनुस भाई टफनेस। हम लोग तो वो जहाँ जाते थे उसके मुताबिक प्रैक्टिस करते थे। यूनुस इंजी भाई तो नए बॉलों के साथ करते थे, नए बॉलों आधी पिच पे आके बॉलरों को कहते थे बॉलिंग करे, थ्रो डाउन करते थे, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करते थे, इतनी हार्ड स्किल वर्क करते खुशनसीब थे। है ये इसे बच्चे। कहते हैं ना कि आप उस वक्त के लिए प्रिपेयर, मुश्किल वक्त के लिए प्रिपेयर होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। खुशनसीब है ये बच्चे आजकल के। आजकल वो बॉल मैं देख रहा हूँ, वीडियोस आ रही होती हैं, ग्रास पे खेल रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, अब क्या कहना। खैर, इस पे हमने बहुत बात की। एक और बड़ा इंस्पिरेशनल प्लेयर है पीटर सिडल, जिस पे हम बात करते हैं। कल तो स्मिथ ने भी चच्चा कह दिया। आइए आपको वो दिखाते हैं आपको। ये कब हुआ? Everyone, Steve and Chacha, as he's known. Everyone, Steve and Chacha, as he's known here. कहा कह रहे हम सब इसको चाचा ही कहते हैं यहाँ पे। और वो उन्होंने बताया था ना कि वहाँ से शुरू हुआ था ये अपना बिग बैश से। अपना मुल्तान ना, मुल्तान की बेस्ट पिक चाचा सिडल है। देखो स्टीवन स्मिथ का नाम है, साहबजादा का नाम है, सबका नाम है। ये वो है जो बिग बैश में परफॉर्म कर रहा है, तो ये उसको लेना। और जिस तरह भी कामरान ने बताया कि जो सियालकोट वाले थे ना पहले, उन्होंने लिए हैं सभी प्लेयर, जो टिम पेन को कोच बनाया उन्होंने बनाया, तो क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा जो अभी नए बंदे आए भाई जो भी हैं कि उनसे हम क्रेडिट ले रहे हैं। वो जिस तरह फैसिलिटीज दी हुई है उन्होंने, और जिस तरह ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन खुद भी चाचा का भी ख्याल करना पड़ेगा, बैक टू बैक मैच खेल रहे हैं, Back चारों to मैच back match चारों खिला मैच रहे। खेले उन्होंने, और इस में कमर तकलीफ है। इस उम्र में आज का वो है। मैं 110% कहता हूँ, 10 के 10 मैच खिला लें, वो ये नहीं कहेगा मुझे रेस्ट करवाएं। शायद लेकिन उनके पास नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको करानी चाहिए, वो ना कहे। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना। और अभी वो 4 मैच से 3 मैच जीते हुए, तो वो यकीनन अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। बिल्कुल ऐसे एक चीज़ ये भी देखनी है, जरा शाहिद भाई को मैं कहूँ, शाहिद भाई वो उधर भी मुझे आपकी आंख नजर आ रही थी। मैंने कहा पॉइंट्स थोड़ा सा टेबल पर मसाला इसी बात पर नजर डाल लेते हैं। मुल्तान की इतनी बात हुई है, मुल्तान और कराची दो टीमें जो एक्सेप्शनली अच्छा खेल रही हैं, दोनों टेबल के टॉप पे हैं, और इनके बीच में यही चल रहा है, जिसका मैच होता है वो ऊपर आ जाता है, जिसका नहीं होता वो नीचे रह जाता है, फिर अगले में वो ऊपर आ जाता है, ये चल रहा है। तो मुल्तान ने 4 में से मैच जीते हैं, 1 हारा है, वो भी बारिश की वजह से, छोटा मैच था। 6 पॉइंट से 0.588 इनका नेट रन रेट है। कराची जीता 3 मैच है और खेले भी 3 मैच है, 6 पॉइंट 0.48 इनका नेट रन रेट है। इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर है, फिर लाहौर, पेशावर, कोयटा और पिंडीज, जिनसे आज मुल्तान का मुकाबला भी है। आज का मैच जो है उस पर भी हम आएंगे। पॉइंट्स टेबल को देखते हुए अभी कराची, इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी को एक मैच का एडवांटेज है। बिल्कुल, क्योंकि आप जो अभी मुल्तान का कह रहे हैं ना, उनके 4 मैचेस है, उसमें से 1 हारे हैं ये ना। ऊपर नीचे होंगे ना, हाँ, तो अगर कराची हारता है तो फिर मतलब ये है कि वो नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन इस वक्त अपना लाहौर कलंदर और पेशावर को एडवांटेज है एक मैच का, जिस तरह कराची को है ना, क्योंकि पेशावर ने तो 2 मैच खेले अभी। उसमें से 1 बारिश की नज़र हो गया। हाँ, तो उसी वही में तो- मिला वही- के ना। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, अभी तो उनका तो मैच अगर ही वो एक 2 हुआ है। मैच जीतते तो वो टॉप पे आएंगे ना 4 मैचों के बाद। बिल्कुल। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल कामरान। मैं तो पेशावर ज़ल्मी से ऊपर ही देख रहा हूँ कि अब सिर्फ रेस टॉप 2 में है, कौन जाता है। क्योंकि सारी टीमें ये 5 की 5 बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस। आप देखें मुल्तान, कराची और इस्लामाबाद, आप देखें कितना ज़बरदस्त उन्होंने कमबैक किया पहला मैच हारने के बाद। लाहौर कलंदर फ़ख्र नहीं था, कैसे छोटा मैच था और मुल्तान सुल्तान से जीते हैं। पेशावर ज़ल्मी के अभी 2 ही मैच हुए हैं, 1 जीते, 1 पॉइंट मिल गया, बारिश की वजह से हो नहीं सका। तो कराची लैग मुझे लग रहा है कि बड़ी जान मारेंगी ये टीमें टॉप 2 में आने के लिए, और इनमें एबिलिटी भी है, कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। और बाकी पिंडी और हैदराबाद के लिए और कोयटा के लिए अब चांस नहीं है कोई मैच हारे, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही रेस से बाहर हो जाएंगे। लग ऐसे ही रहा है जिस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं, मुश्किल लाइन के लिए टॉप 4 में आना, लेकिन उसके लिए आना है फिर सारे मैच जीतने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीज़न 11। और सीज़न 11 में आज जो लाहौर का फर्स्ट लेग है उसका आखिरी दिन है, उसके बाद
कल गैप है और फिर उसके बाद कराची में मैचेस का सिलसिला शुरू होगा। तो कराची किंग ने जिस तरह लाहौर में परफॉर्म किया है, अपने होम ग्राउंड में भी ऐसे ही परफॉर्म करने के लिए तैयार है। और अब्बास आफरीदी का कहना है कि कोशिश होती है कि मैच जितवाऊं। तैयारियों के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। लाहौर में किया कमाल, होम ग्राउंड पर भी डालेंगे जीत का धमाल। कराची किंग्स ने अपने शहर में भी धूम मचाने की तैयारी शुरू कर दी। नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। अब्बास अफरीदी कहते हैं बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग में मजा आता है। गलती होने पर चचा उमर गुल से खूब डांट पड़ती है। चचा उमर गुल एक नामी ग्रामी फास्ट बॉलर, कितनी डांटे खा कर आप एक जबरदस्त किस्म के बॉलर बने आप। लास्ट मैच में मैंने थोड़ी सी बॉलिंग सही नहीं की थी, तो काफ़ी डांट पड़ी है मुझे यही कहते हैं कि अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। कराची के खिलाड़ी हफ्ते को लाहौर से अपने शहर पहुंचे। रवा इवेंट में कज़ाफी स्टेडियम में कराची किंग्स ने 3 मैच खेले, तीनों में जीत अपने नाम की। कराची के शहर होम ग्राउंड पर पहला मुकाबला जुमेरात को पेशावर ज़ल्मी से खेलेंगे। बासित भाई, अवे तो शानदार परफॉर्मेंस रही है। व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन एट होम? क्या यहाँ की पिच कराची को और प्लेयर्स जो हमारे हैं उनको सूट करेगी? करना चाहिए। जिस तरह की हमारी स्पेशली हसन अली और जम्पा जिस तरह पार्टनरशिप लगी हुई है, और अब्बास आफरीदी का आप दिखा रहे थे, तो ये इन्हें सूट करती है। बैट्समैन तो हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म में है। और अभी एक बच्चा थोड़ा सा उसको चांस नहीं मिला, साथ वो जिस वे में खेल रहा है ना, मुझे लगता है ऐसा कि उसको एक 2-50 करने चाहिए, क्योंकि नंबर 4 पे आप 50 तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा 100, लेकिन बैटर्स भी अच्छी फॉर्म में। हसन अली और जम्पा ने जो इम्पैक्ट डाला है ना, मेरा ख्याल है टॉप क्लास है। बिल्कुल, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, कप्तानी हो, सब में कराची अच्छा कर रहा है ये पहले हिस्से में। अब दूसरे हिस्से में उसी परफॉर्मेंस के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से अब जो लाहौर में 3 मैच जीत गए हैं भूल जाएं, अब कराची में मैच जीतने हैं। अगर टॉप 2 में रहना है तो 3 से 4 मैच और जीतने पड़ेंगे। रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, क्योंकि जो जिनके साथ अब मैच है ना, वो टीमें भी जीतती हुई आ रही हैं। जैसे ज़ल्मी के तो 2 मैच हुए, 1 जीते हुए हैं। इस्लामाबाद आप देखें, लाहौर के साथ जो मैच होगा, इतने इजी मैचेस नहीं है, तो रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। और बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी बैलेंस साइड है। हम कहते हैं ना कि ऑक्शन में जो प्लानिंग के साथ टीम बनाए ना, उसमें से मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान तो है ही है। उनकी जो पुरानी मैनेजमेंट है, जैसे वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था, एनालिस्ट भी ऑस्ट्रेलियन था, मोहसिन कामिल था, और ओजी ग्रुप ये वाले थे। लेकिन मेरे ख्याल से ट्वीट करने से पहले ना इनके गौर शाह को उनके मतलब थैंक यू का ट्वीट करना चाहिए था। लेकिन यह है कि बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस साइड है कराची की, और मुझे नहीं लगता है कि इस बार टॉप 2 में ही रहना चाहिए, फाइनल खेलना चाहिए। बिल्कुल, ये जो टॉप 2 का फ़ायदा होता है प्लेऑफ्स की वजह से, वो उठाना चाहिए। और जिस तरह से परफॉर्मेंस जा रही है, सारे बॉक्सेस टिक हैं ऑलरेडी। शायद साहब, बिल्कुल, मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया कि ऑक्शन में बड़ी अच्छा स्क्वाड पिक किया, वार्नर को रिटेन किया, वार्नर से कप्तानी करवाई। एक एक्सपीरियंस्ड, एक घाक जिस तरह कहते हैं प्लेयर है, उसको T20 के नॉर्म्स का भी पता है। अभी इस साल उसकी टीम फाइनल भी खेली थी, पिछले साल भी उसकी टीम ने बड़ा अच्छा किया था। तो ओवरऑल एक अच्छी टीम, अच्छी मैनेजमेंट, और फिर लक भी साथ साथ चल रही है कि जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच जीता, मुश्किल पोजीशन से वापस आया और मैच जीता। तो ओवरऑल गुड लक। यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी ताकि फाइनल में टॉप 2 में आए, तो फिर 2 चांस आपको। एक चीज़ और है नजीब, छोटी सी, फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा इनको नए बॉलरों को थोड़ा चांस मिलना चाहिए, खिलाना चाहिए। जैसे लोकल इसान है, एक आपने बताया रिजवान, इनको मौका देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा आने वाले प्ले ऑफ में भी जरूरत। चांस है, 3 मैच जीते हुए, इसी तरह मुल्तान 4 मैच जीता हुआ है, तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक करें। बिल्कुल सही है। जहां मुल्तान की बात हो रही है, तो मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी, ये जो पहला हिस्सा है लाहौर लेग, इसका आखिरी मैच आज खेला जाएगा इन दोनों टीमों के दरमियान। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन? क्या देख रहे हैं आप दोनों टीमों से? उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स हैव अ लुक। ये है आज का मैच, आज का मुकाबला। टीम नंबर 1 विल फेस टीम नंबर 7। बासित भाई, 1 और 7 नहीं, पुरानी मुल्तान और नई मुल्तान, ये मैच है आज। हाँ, जिसको पिंडी का नाम दिया वो तो पुरानी मुल्तान है, बात तो सही है। और नई मुल्तान ये है। नया हलवा पुराना हलवा। ये भी वो जो पुराने मुल्तान थी ना, अली तरीन वाली, वो सब पिंडीज बन गई है। तीसरा ऐड कर दे, एक ही ग्रुप।
तो उसमें ये है ना कि अब चांसेस क्या लग रहे हैं, पहले इनिशियल बताएं फिर आके हम इस पे बात करते हैं मजीद। टीम कॉम्बिनेशन तो पहले सही खिलाएं यार। मतलब आप बिलिंग पे रिलाई कर रहे हैं, आप उस पे अपना मिचेल पे रिलाई कर रहे हैं, कोई लेफ्ट हैंडर और नहीं है टीम में क्या? शाहजेब है, तो खिलाएं शाहजेब उसको। को तो खिलाना चाहिए, अच्छा टैलेंटेड लड़का है। टैलेंट पहले और आपको अब्दुल्ला फजल right के और साथ left- तो हाँ, जस्टिफाई कर जिसके अब्दुल्ला साथ- फजल को ऊपर लेके आए। जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है पहले वो तो अब्दुल्ला फजल बहुत बेहतर प्लेयर है नजीब, मैंने Excellent तो player। स्लॉग में देखा है उसको। नहीं, एक्सीलेंट प्लेयर। उसके जो पाँव की मूवमेंट है, जिस तरह वो बेस बना रहा है, बहुत डेंजरस। चलिए इस पर हम बात करते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। एक बार खुशामदीद कहेंगे आपको फिर से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन पे। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज के मैच के हवाले से, मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडीज। मुल्तान सुल्तान के कप्तान एस्टन टर्नर ने ये जो बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं इस पर उनका क्या कहना था, आइए आपको वो दिखाते हैं। Might go find somewhere to find a blanket and a pillow. I might sleep here tonight because it's a pretty quick turnaround. But look, that's the professional game, and we know that the schedule is going to be like this, so we're looking forward to another opportunity to play. वो कह रहे हैं मैं कोई तकिया और चादर लेके यहीं कहीं सो जाता हूँ जो बैक टू बैक मेरे मैचेस चल रहे हैं। ये भी एक अजीब सी चीज़ है कि मजाक कल, में बोल रहे हैं। हाँ हाँ जाहिर है ये तो Because professional होते हैं, ये तो हाँ professional बिल्कुल होते हैं। प्रोफेशनल होते हैं, बट इट्स अ इन्हें लिटिल सिडिल के बारे में बताना चाहिए था। सर पता नहीं कि मजाक नहीं करना। उसको नहीं बताया इन्हें किसी ने। सडल के बारे में पूछना चाहिए था कि सडल आया खेलेंगे या नहीं। हाँ क्योंकि ये चीज़ जो है उनके लिए थोड़ा ख्याल करना ज़रूरी है। बट ये जो यार लीग में आठ- होता है ऐसे। होता है, लेकिन 8 टीमों का के मैचेस में बैक टू बैक एक ही टीम का आज और कल मैच, और फिर इस तरह से वो बेसिकली जो बासित भाई कह रहे हैं कराची ना, लैग में भी है, सारी टीमों के हैं, सब टीमों के साथ जल्मी है। के तो ज़्यादा हैं आप लेकिन देखो, 4 दिन में 3 मैच थोड़ा सा मतलब हार्श हो जाता है ना। लेकिन बासित भाई की बात सही है कि ये थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ी, बिकॉज जो बाकी Venues कम हुए, कम उसकी वजह होके से हुआ। 2 शहरों में मैचेस होना, तो इस वजह से थोड़ा स्केजुअल में प्रॉब्लम आई। बिल्कुल ऐसे आई है, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे। जैसे हम कल भी बात की है कि आप सैटरडे संडे 2 मैच, चले सैटरडे नहीं रख सकते, संडे वाले दिन तो 2 मैच रख सकते हैं ना। तो ये चीज़ देखनी चाहिए, और नेक्स्ट टाइम अगर हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम कोई भी हो, नेक्स्ट टाइम चाहे वेन्यू बढ़ भी जाए, सैटरडे संडे 2 मैच होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मुल्तान के जो अब तक के रिजल्ट्स हैं उन पर नज़र डालते हैं। और ऑब्वियसली वो सिर्फ एक ही मैच हारे हैं, अपने 4 मैचेस जो हैं वो उनमें से 3 जीते हैं। पहला मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ था वो 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की, हैदराबाद के ख़िलाफ़ 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की, लाहौर कलंदर से वो छोटे मैच में 20 रन से हार गए, वहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बॉलिंग ने थोड़ा सा उनको उस गेम में थोड़ा डिसअपॉइंट किया था। बाकी चौथा मैच कोयटा ग्लैडिएटर से जो कल जीते वो भी 6 विकेटों से वहाँ कामयाबी हासिल की। पिंडीज़ का इसी तरह का कार्ड जो है वो बड़ा देख के अफसोस होता है इस टीम के लिए कि पहला मैच जो पेशावर से खेले वो 5 विकेटों से हारे, फिर कराची से 5 विकेटों से हारे, फिर इस्लामाबाद से 7 विकेटों से हारे। तो दोनों के जो अभी तक किस्मत है इस PSL में वो बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है। रिजवान की टीम का पहला मैच और अपना कोयटा का पहला मैच जीता हुआ मैच हारे जब से डाउन हुए हैं। आप देखें कोयटा जीता हुआ मैच हारा कराची से, और जल्मी से ये हारे अपना रिजवान वाली टीम, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब हो गया। और अभी नजीब अब 8 में से 4 ने आना है, 6 में से नहीं आना 4 ने। बिल्कुल सही बात है। तो अभी ये वो पुराना जो PSL था ना वो ख़त्म हो गया है, ये 11वां एडिशन है। इसमें आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। पहले तो आ जाते थे ना यार, 3 मैच आ गए कोई मसला नहीं, हम आ जाएंगे, 4 मैच जीतेंगे आ जाएंगे। अब ऐसा मौका नहीं है, अब आपको एवरी डे इज नॉट संडे, अब आपको गलती की गुंजाइश नहीं है। यार इस लीग को और आपने ज़रा अच्छा करना है ना, और टॉप की टीमों को अंडर प्रेशर करना है, तो पिंडीज़ को जीतना चाहिए, प्रेशर आए थोड़ा सा। अगर जीत जाएंगे तो ना, वही मैं कह रहा आज जीतेंगे ना, अगर जीते। कंट्रास्ट है ना। अच्छा पिंडीज़ में चारों मैच दोनों मुल्तान में कंफ्यूज है। वो जीत जाएंगे, थोड़ी रेस में आ जाएंगे, बाकी टॉप की टीमों को ज़रा अंडर प्रेशर करें, फिर जरा मजा भी आएगा, मैचेस कंपटीशन होगा। नहीं तो आप देखिए 10 दिनों में पता चल गया कौन सी टीमें टॉप पे जा रही हैं। के लिए उसके हैदराबाद के लिए तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो बड़े फंडामेंटल मसले लग रहे हैं। चले नेवर नो, क्रिकेट हो है, जीत लगातार जाए 2-1 मैच जीतेंगे तो साइन का फॉर्चून फॉर्म चेंज में होंगे। आना बहुत लगातार जरूरी है में ना तो उनके 3 लिए। ही मैच अच्छा
3 ही मैच हुए ना। शायद भाई पिंडीज के लिए जो परेशानी की बात है वो भी डिस्कस कर लेना, वो नसीम शाह की है कि ऑलमोस्ट वो पीएसएल से बाहर हो गए। कहा जा रहा है कि शायद आखिरी मरहले में वापस आ जाएं, बट उनकी इंजरी को देख के ये फैसला किया जाएगा। इस वक्त ये व्हाई नॉट ट्राई। अब एक यंगस्टर जो आपने लिया है मर्दान से, टैलेंट हंट से 140 145 करता है, रज़ाउल्लाह, उसको खिलाएं। नसीम शाह से हो सकता है, ज़ाहिर है नसीम शाह तो बहुत वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, हो सकता है यंगस्टर आए और वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस करे। फवाद अली भी अब फिट हो गया है, जो पिछले साल हमारे साथ था। दोनों की किस्मतें अलग अलग हैं। वो 4 मैच खेले, चारों चेस किए, एक हारे चेस करते हुए। ये 3 मैचों में तीनों में पहले बैटिंग की, तो इनको बॉलिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि ये डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। शायद भाई वो बच्चे अंडर 19 के थे, अपना सुभान, वो पेशावर में, पेशावर जर्नी में वो नहीं खेल रहे क्या? 3 अंडर 19 के पेशावर का प्लेयर, तो पेशावर मैच ही जर्नी का एक मैच हुआ है ही ना, नहीं हुआ। एक बारिश की नजर हो गया, वो हाँ, जहाँ तो भी ये मौका बच्चे मिलेगा तो आना डालेंगे। चाहिए ना। तो ये बॉलिंग पेशावर अपना भी ठीक इनका मैच तो कराची से भी नहीं हुआ अभी तक, किसका? ये अपना स्मिथ वाली टीम का। हाँ होगा ना आगे है हाँ, ना? अभी नहीं हुआ ना। आगे है जी। क्या आप कुछ बोल रहे थे तो बीच में बात हो गई। नहीं, वो बॉलर सुबहान का मैंने बता दिया था, वो पेशावर की टीम में है। देखिए पिंडी के लिए, हैदराबाद के लिए अब हर मैच डू एंड डाई है। अगर टूर्नामेंट में रहना, टॉप 4 की रेस में रहना, अगर समझते हैं कि हमारी टीम अच्छी है, ठीक है, टाइम हो गया, लेकिन जीतने पड़ेंगे मैचेस। बाकी टॉप की टीमों को अंडर प्रेशर। अच्छा, फाइनली बताइए बासित भाई, योर पिक अगेन मुल्तान? नहीं, स्मिथ वाली टीम। हाँ, स्मिथ वाली टीम। दोनों मुल्तान है यार, सबकी मुल्तान है। पिंडी। अच्छा शाहिद भाई, आप पिंडी के लिए इसलिए जा रहे हैं कि जीतना चाहिए, हमदर्दी के तौर हमदर्दी के तौर पे, बट तो बासत भाई के भी दोस्त हैं, बासत भाई कहते हैं पिंडी जीत जाए। नहीं वो चीज़ ही नहीं आ रही ना अपना कामरान। आपने जीतने के लिए कुछ करना तो है, वो चीज़ आ ही नहीं रही है। दोस्त प्लेयर अब डेवलपमेंट आज मुझे लग रहा है कि उस्मान ख्वाजा खेलेगा। लेफ्ट हैंड आ गया। हाँ जी। यार ये हो सकता है, ये पॉइंट है कि लेफ्ट हैंडर की जरूरत है। ये बहुत अच्छा मूव हो सकता है। मूव हो सकता है और उसकी फॉर्म भी है, और मैं समझता हूँ यासिर खान को थोड़ा सा झटका देने के लिए ये जरूरी भी है। अगर उस्मान ख्वाजा खेलता है ना, ये बेहतर फिर choice इनकी है। पिंडी नहीं मेरी है ही ठीक है, वो। फिलहाल हमारी टीम में बस इतना ही, और हर बार की तरह इस दुआ के साथ कि एक्साइटिंग मुकाबला देखने को मिले। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।